हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रिवर्सल पैटर्न हैं जो सपोर्ट पे बनने से मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होगा। यानी कि मार्केट नीचे जा रहा था, कोई एक ऐसा कैंडल बना जिसकी वजह से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। और इसके ही अपोजिट जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था कंटिन्यूअसली और एक ऐसा कोई कैंडल वहां पे बना जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो गया, यानी कि नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप दो दो कैंडल को एक एक वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। किसी भी रिवर्सल पैटर्न को समझने के लिए हमें दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि दोस्तों जितने भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो हमेशा चार्ट के बॉटम या सपोर्ट पे बनते हैं। यानी कि अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है और वो भी रिवर्सल है तो वो कहां पे बनेगा, हमेशा बॉटम या सपोर्ट पे ही बनना चाहिए। ये थंब रूल है। मतलब अगर चार्ट के बीच में अगर कोई ऐसा पैटर्न बनेगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, वो उसका रोल या उसका इंपॉर्टेंस तभी होगा जब वो बॉटम या सपोर्ट पे ही बनना चाहिए। अब इसके जस्ट अपोजिट जितने भी बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो सभी पैटर्न वो चार्ट के टॉप या रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए, तभी उसका इंपॉर्टेंस रोल होगा। अगर बीच में बनेंगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पैटर्न होता है जो चार्ट को पूरी तरीके से रिवर्स करता है। दोस्तों सबसे पहला पैटर्न है हमारा, वो है हमारा हैमर। अब इसको हैमर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हैमर की तरह ये दिखता है। हैमर का सिंपल मीनिंग होता है हथौड़ा। आप में से कई लोगों ने हथौड़ा देखा रहेगा। तो हथौड़ा में क्या होता है, जब हम हथौड़े को ऐसा सीधा पकड़ेंगे तो ये हमारा हथौड़े का डंडी है और यहां पे उसका बॉडी है और ऊपर छोटा सा निकला होता है, राइट। तो उसको बोला जाता है हैमर, और उसी के ऊपर इस कैंडल का नाम बना हुआ है हैमर। अब दोस्तों ये रिवर्सल पैटर्न क्यों है, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन अभी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अभी मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा था, ये मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा था, राइट। अब जब ये पैटर्न, ये जो पैटर्न है, ये जब पैटर्न है वो जब सपोर्ट पे बनेगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, ये हमारा मान लीजिए सपोर्ट एरिया है। अब ये सपोर्ट क्यों है, कैसे है, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो के अंदर बताया है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप यहां पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो यहां पे सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये सपोर्ट है। यस, पहला चीज अपने को कंफर्म हो गया कि ये सपोर्ट है। उसके बाद यहां पे हम देखेंगे कि एक कैंडल यहां पे बन रहा है जिसका मतलब ये होता है हैमर। अभी ये हैमर यहां पे बना, राइट। अब जैसे ही यहां पे हैमर बना तो अब हमारे दिमाग के अंदर सेकंड इंडिकेशन आ गया कि पहली चीज यहां पे सपोर्ट पे बना है, दूसरा हैमर बना है। और हैमर हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत होती है इस पैटर्न के अंदर कि ये पूरे मार्केट को रिवर्स कर सकता है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि यहां से मार्केट क्यों ऊपर हुआ। अगर मान लीजिए ये अगर कहीं यहां बीच में बना होता, यहां पे कहीं बीच पे बना होता, तो क्या यहां से मार्केट रिवर्स होता? नहीं, यहां से मार्केट रिवर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट एरिया नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये जो कैंडल बना है, ये क्या बना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कहां पे बना है। मतलब आपको बीच बीच में कहीं पे भी अगर हैमर मिलेगा तो उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सके। अब सपोर्ट पे बनने के रीजन ये है, सपोर्ट पे क्यों ये स्ट्रांग होता है, सपोर्ट पे ये क्यों ये मार्केट को रिवर्स करता है, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे हमेशा बायर होते हैं, सपोर्ट पे हमेशा बायर होते हैं। ये जब कैंडल बना होगा तो कहीं ना कहीं ये नीचे तक बना होगा, इस तरीके से ऐसे बना होगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर होने की वजह से हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा बाइंग प्रेशर आ गया
और बाइंग प्रेशर आने की वजह से ये नीचे से बॉडी पूरा ऊपर की तरफ आ गया और ये यहां पे हमारा हैमर बन गया। तो यहां पे हमारा सेकंड इंडिकेशन हो गया कि यहां पे अब बाइंग प्रेशर आने वाला है। अब बाइंग प्रेशर कैसे आ गया ये तो अपने को समझ में आया, लेकिन अभी हम यहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, राइट, और ये वाले जो हाई है इसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि अब यहां से ट्रेंड क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। तब हम यहां पे क्या करेंगे, बाय पोजीशन यहां पे लेंगे। यहां पे हमने बाय पोजीशन लिया और इस विक के थोड़ा सा नीचे यहां पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हैमर। अब हैमर यहां पे हमारा एक टाइप का हैमर है, ऐसे 2-3 टाइप के हैमर बन सकते हैं। सबसे पहला टाइप का हैमर सिर्फ नीचे डंडी होगी, ऊपर कोई विक नहीं होगा, सिर्फ डंडी और विक, डंडी और बॉडी। उसके बाद एक दूसरा क्या हैमर होगा जिसके ऊपर हल्का सा ऊपर विक होगा, राइट। तो अब ये तो मैंने ग्रीन बनाया, वैसे यहां पे रेड भी हो सकता है, रेड हैमर भी हो सकता है, क्योंकि जब हैमर बनता है तो उसका कलर का कोई यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होता, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। बस हमें यह समझना होता है कि यह हमें बता क्या रहा है, राइट। तो चारों ही हमारे यहां पे हैमर कंसिडर्ड होंगे और इनमें से कोई भी हैमर जब सपोर्ट पे बनेगा तो यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। देखिए ट्रेडिंग के अंदर है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है कि ऐसा नहीं है कि यहां से हर बार प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कभी कभी फेल भी होगा। लेकिन ये हमें ये टेक्निकल एनालिसिस से बताता है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और इसीलिए तो हमें हर बार स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, ताकि अगर गलती हो गई हमसे या हमने ट्रेड ले लिया और मार्केट ऊपर ना जाकर के नीचे की तरफ चला गया तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हमें बचा लेगा। तो सेम अब बात करते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। जैसे कि हमने हैमर बात की, हैमर सपोर्ट पे बनता है, ये गिरते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। वैसे ही रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनेगा तो शूटिंग स्टार एक ऐसा कैंडल है जो बिल्कुल अपोजिट है हैमर के। ये सीधा हथौड़ा है, ये उल्टा हथौड़ा है। तो यहां पे हमें एक चीज समझने की जरूरत क्या है कि मार्केट यहां से इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पे हमारा कहीं ना कहीं इस एरिया पे हमारा क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहां से रेजिस्टेंस लेवल हमारा है, अभी रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, कैसे है, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझने मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा ये शूटिंग स्टार बन गया। तो शूटिंग स्टार के अंदर वो इतना पावर होता है कि ये मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेके जाने की ताकत रखता है। तो यहां पे हमारा शूटिंग स्टार बन गया। उसके बाद अब नेक्स्ट कैंडल हमें देखना है कि नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अगर यहां पे ग्रीन है तो हमारा एंट्री नहीं होगा। भले यहां पे शूटिंग स्टार बना है लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है, तो अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट। तो यहां पे फर्स्ट कैंडल हमारा शूटिंग स्टार बनना चाहिए, क्योंकि देखिए ये शूटिंग स्टार क्यों है, क्योंकि ये पहले ऐसे बना होगा ऊपर तक, राइट। लेकिन ये क्या हो गया, यहां पे सस्टेन नहीं हो पाया, यहां पे क्या आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, और सेलिंग प्रेशर आने की वजह से ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार हो गया तो अब ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुआ तो यहीं पे हमारा सेल का एंट्री होगा और इसके ऊपर यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। नाउ यू हैव वे टू गो। इस तरीके से मार्केट नीचे जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे दो पैटर्न थे, एक था हैमर, एक था हमारा शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल अपोजिट है और ये काम भी अपोजिट करते हैं। एक सपोर्ट पे बनेगा तो एक रेजिस्टेंस पे बनेगा। सपोर्ट पे हैमर बनेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अगेन ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी चीजें कंफर्मेशन नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसीलिए हमें हर बार स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 तरीके से हैमर दिखाया, वैसे 4 तरीके से शूटिंग स्टार भी बन सकता है। इसका कलर
ग्रीन, रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना समझना है कि शूटिंग स्टार बना है, क्या इसमें सेलिंग प्रेशर आया है या नहीं है। कैंडल का कलर से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे हमें देखना है कि कितना सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि मार्केट ऊपर तक गया रहेगा लेकिन सेलर ने इसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो यहां पे सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है और इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।